हमने बीते दिनों एसआईआर के खिलाफ काफी कुछ सुना है। अभी रिसेंटली अमित शाह ने एक कटाक्ष वार दिया है विपक्षी दल के नेताओं को कि एसआईआर कोई अभी की पहली या नई नई लाई हुई उत्पन्न की हुई चीज नहीं है, बीजेपी के दौरान ही जो आई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एसआईआर हमारे देश के अंदर का एक बहुत ही पुराना कल्चर है। जी हाँ, बहुत टाइम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टार्ट से, जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके कुछ सालों से जब संविधान बना, इलेक्शंस होना शुरू हुए, सब कुछ होना शुरू हुआ, तब एसआईआर की प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमेशा रखता था। अब आप सोच रहे होंगे किस लिए और कहां से रखी जाती थी ये सब चीजें। ये इसलिए रखी जाती थी ताकि जितने भी वोट्स आ रहे हैं या जो वोटर है उनकी ऑथेंटिसिटी चेक की जा सके। जी हाँ, पता लग सके कि ये सच है या झूठ है, लीगल है या इलीगल है। आपको पता होगा कि आजादी के टाइम पे कितने लोग इधर उधर हो रहे थे। तब बांग्लादेश जैसी चीजें, पाकिस्तान जैसी चीजें तब इतनी ढंग से बनी भी नहीं थी। आ रहे थे, जा रहे थे, लोग तय कर रहे थे कि उनको कहाँ जाना है, क्या करना है। उस टाइम पे बहुत से घुसपैठियां भी घुस गए थे हमारे भारत देश के अंदर। इसीलिए इसको हटाने के लिए, तब भी इसको हटाने के लिए एसआईआर को लाया गया था। और ये प्रावधान किसी और ने नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू ने लाया था उनके प्राइम मिनिस्टर टाइम के दौरान। जी हाँ, 1952 से शुरू हुई थी ये प्रक्रिया और 2004 तक हमेशा चलती आई हुई है। जी हाँ, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे नेहरू जी ने ये किया, इंदिरा गांधी जी ने ये किया, फिर उसके बाद से नरसिम्हा राव ने भी सिमिलर चीजें फॉलो की। और तब जो विपक्षी दल के नेता थे उन्होंने इसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। और आजकल के जो नेता अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इन जैसे लोग, ममता बनर्जी जिस तरीके से आपके सामने आक्रोश लेकर आ रही हैं इसके लिए, तब तो ये सब चीजें नहीं लाई गई थी। जब इतने सालों तक 1952 से आप 2004 तक देख लेंगे, उसके बीच में अगर आप जनता दल का पूरा कार्यकाल हटा देंगे, उसके अलावा कांग्रेस की जो सदियों पुरानी इस देश के ऊपर कार्यकाल थे, उस समय भी हमने देखा था कि एसआईआर कितने तरीकों से लाया गया था और नियम अनुसार चीजें फॉलो की जाती थी। आज मैं आपको हिस्ट्री के उन पन्नों में घुमाना चाहती हूं जिसकी वजह से आपको आंसर मिलेगा कि एसआईआर क्यों इंपॉर्टेंट था देश के अंदर। उस टाइम पे आजादी के दिन थे जहां पे हमारे देश के अंदर लोग आ रहे थे, जा रहे थे और बहुत से घुसपैठियां भी घुस गए थे। कुछ लोग जो पाकिस्तान में डर रहे थे कि इस्लामिक कंट्री के अंदर वो कैसे रहेंगे, वो इंडिया आके बस गए थे। कुछ लोगों की शादियां हो रही थी, चीजें हो रही थी, उसी टाइम पे जब पार्टीशन हो रहा था, उसी टाइम पे फिर वो इंडिया आके बस गए थे। कुछ लोग जो बांग्लादेश उस टाइम पे इतना अभिन्न पार्ट बना भी नहीं था ढंग से, वो सब लोग भी इंडिया में आके बसने लगे थे। साथ ही साथ म्यांमार, चाइना, हर तरफ से डिस्टर्बेंस भी आ रही थी इंडिया के अंदर। इसीलिए इस चीज को हटाने के लिए, लीगल वोटिंग राइट्स देखने के लिए, जिस उस टाइम पे तो कागज और पत्र भी लोगों के अच्छे से होते नहीं थे, तब नेहरू जी ने ये पूरा प्रावधान लेकर आया था जिसकी वजह से काफी हेल्प हुई थी। एज सच किसी भी हिस्टोरिकल जगह पे या फिर आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स या अगर आप डेटा स्टेट करेंगे तो एज सच कांग्रेस की इस कार्यकाल में पता तो नहीं चला कि कितने वोटर्स को हटाया गया। पर उस टाइम के प्रोसीजर्स कुछ ऐसे होते थे कि इस टाइम पे आपके यहाँ लोग आके डोर टू डोर कहते हैं एसआईआर के लिए चीजें चेक कर रहे हैं और भी काफी मशीनें यूज हो रही हैं, काफी कुछ यूज हो रही है। उस टाइम पे बस आधार कार्ड देखा जाता था, थोड़ा बहुत कागज पत्तल देखा जाता था कि कितने टाइम से आप इंडिया के एक पार्ट रह चुके हैं और फिर आपको वोटिंग लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता था। अब चीजें एडवांस हो गई हैं तो बहुत नई तरीकों की चीजों को भी लाया गया है। आपके जो घुसपैठियां हैं वो पुराने जैसे नहीं रह गए हैं, सब कोई टेक्निकली और स्ट्रांग हो चुका है। 1952 से 2025 के बीच का जो आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट है, जनरेशन गैप है, इन सब के तहत इस टाइम की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो भी प्रावधान लाए हैं वो जस्टिफाई होता है इस डिजिटल वर्ल्ड को देखकर। जब नेहरू जी ने ये सब लाया तब उस टाइम पे इतनी जगहों पे ऑपोजिशन थी, जनता दल थी, बीजेपी थी, अलग अलग तरीके की पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टीज थी, पर किसी ने भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई क्योंकि उनको पता था कि देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे विपक्ष किस तरीके से काम करता है। आज के विपक्ष को देखिए, उस टाइम के विपक्ष को देखिए। तब भी बीजेपी के लोग थे पर उन्होंने संयम से काम लिया। उन्होंने एक चीज समझी कि देश के हित के लिए जो बात हो रही है वो हमारे हित के लिए बात हो रही है। उसके अंदर जो पार्टी है उसके खिलाफ जाने से अच्छा है कि
चुप रहिए और देखिए देश, वो समझते थे कि पैट्रियोटिज्म क्या है, वो समझते थे कि विपक्ष हो चाहे करंट पार्टी हो, दोनों में से जो भी राज करे देश का हित पहले रखा जाता था। पर आजकल के नेता ये सब चीजें भूल चुके हैं। जी हाँ, इस साल के एसआईआर के थ्रू हमने देखा है करीबन 50 लाख से ऊपर का आंकड़ा हमारे सामने आया है, जिसके तहत लोगों को हटाया गया है, जहां पे क्या कहते हैं बहुत से अनऑथराइज्ड वोटर्स थे, कुछ आपके वोटर्स थे जो मर गए, जिनका कोई अपना अस्तित्व इस टाइम पे नहीं था, फिर भी उनका नाम वोटर लिस्ट बैलेट के अंदर आता था। आज भी बहुत से ऐसे थे जिनके कागज पत्तर इंडिया के भी नहीं थे। तो इन सब चीजों के बाद से इस टाइम पे जो चीजें लागू हो रही हैं वो बिल्कुल ही फैक्चुअली करेक्ट है। और तो और नेहरू जी ने जब ये प्रावधान लाया, इंदिरा गांधी ने भी इसके ऊपर कोई भी या किसी भी तरीके से पाबंदी या रुकावट नहीं लाने की कोशिश की। ये सारी प्रैक्टिस खत्म हुई 2004 में और अब फिर से शुरू हो गई 2025 में। और आशा करती हूं कि बीजेपी आए, कांग्रेस आए या कोई और नेशनल पार्टी अगर उत्पन्न होके आने लगे, उसके बावजूद भी इन सब चीजों में कोई असर ना आए। ये सब चीजें जानना इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब राहुल गांधी के जो पूर्वज थे इतने टाइम से एसआईआर कर रहे थे, तब तो वो छोटे ही होंगे, ऐसा तो है नहीं कि एसआईआर देखा ही नहीं उन्होंने। राजीव गांधी को भी इससे कोई इशू नहीं हुई। तो आज जब बीजेपी गवर्नमेंट ये चीज लेकर आ रही है, तब किस बात की दिक्कतें इन लोगों को हो रही है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सामने बनकर आ रहा है। अखिलेश यादव का भी फिलहाल था जो स्टेटमेंट आया, जिसमें उन्होंने ये चीज साफ साफ बोली कि एसआईआर में 5 करोड़ लोगों को हटाया गया। कौन सा डेटा उन्होंने स्टेट किया ये हमें नहीं पता, ये कहीं एज सच लिखा भी नहीं है। उसमें से 500 लोगों के कागज पत्तर ला दीजिए या फिर पता करा लीजिए कि इनको क्यों हटाया गया, किस बेसिस पे हटाया गया, तो फिर मैं मान जाऊंगा कि एसआईआर की ऑथेंटिसिटी पूरी तरीके से सही है। जिसपे आज कंगना रनौत ने बोला भी कि अगर उन लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन लोगों को हटाया, तो ये भी तो सामने से नहीं आए बोलने के लिए कि हमारे पेपर्स कंप्लीटली सही है, हमें क्यों वोटर लिस्ट से हटाया गया है। ये सब कुछ जो इस टाइम पे हमारे देश के अंदर हो रहा है, ये बता रहा है कि हमारे विपक्ष दल के नेता देश को कितना सेकंड प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी उनके लिए अपनी सत्ता, अपनी सीट और लालच दिख रहा है, और कुछ भी नहीं। जब इतने सालों से जनता दल, बीजेपी, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इतने लोगों ने प्रक्रियाओं को फॉलो किया, विपक्षी दल की जो गरिमा होती है उसके तहत वो चले, हर चीज इंडिया के अंदर जो लागू हुई उसके साथ चले, तब ये इश्यू किस बात की आ रही है कि अब विपक्षी दल के नेता ये अपनी तरफ से नहीं लेकर आ पा रहे हैं। अगर यूपी में लेट्स सपोजिटली आंकड़ा आ गया, अभी पहला राउंड ऑफ एसआईआर हुआ जिसमें बहुत से लोग निकले गए, अब दूसरा नया आएगा, 2 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। अगर आपको पता चल रहा है कि उसमें से 13 लाख लोग इलीगल वोटर्स हैं, आप समझ रहे हैं एक वोट से पूरा गेम चेंज हो सकता है। और 13 लाख इलीगल वोटर्स, अभी तो ये पहले आंकड़ा है जो पहले उसमें आया है फेज में, अभी दूसरे फेज में जो आंकड़ा आने वाला है उसके बाद से आप समझ पाएंगे इतने घुसपैठियां, इतने लोग जो आपके हिस्से का हक मार के इतने टाइम से आपके ही घर के पास रह रहे थे, ये सब कुछ आपके सामने आ रहा है। क्या इसमें कुछ गलती है? क्या सरकार इंडिया के जो सिटीजन्स हैं जो इतने टाइम से रह रहे हैं उनको प्रायोरिटाइज ना करके इनको भी प्रायोरिटाइज करे? अरे ये भारत देश है, कोई यतीम खाना नहीं है कि जहां से भी उठ के कोई भी कहीं से भी आके कहीं से भी प्रताड़ित हो जाएगा तो भारत देश के अंदर आने लगेगा। लोग क्यों नहीं चाइना जा पाते हैं? इतने इलीगल इमिग्रेंट्स क्यों नहीं जा पाते हैं? यूएस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतने इलीगल इमिग्रेंट्स को क्यों हटाया? आप हमारे देश की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, राइट विंगर्स की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या है? इतने टाइम से यूएस के अंदर इतने इमिग्रेंट्स आ रहे थे, उनको तो हथकड़ियां बंधवा के एक आइलैंड पे जेल बना दिया, और हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि वो जेल इस दुनिया का सबसे खतरनाक जेल है। मैं आपको बता दूं कि एक रूम में करीबन 250 लोगों को रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ पूरे जेल के अंदर 8 से 10 वॉशरूम्स हैं जिसे वो यूज कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 1 घंटा धूप की छांव में जा पाते हैं। ऐसा दुर्व्यवहार किया है यूएस ने इमिग्रेंट्स के साथ। और अगर आप पूछ लेंगे कि किस बेसिस पे उन्हें वहां भेजा गया था, कागज पत्तल और इन सब की जो बातें चल रही है इंडिया के अंदर जो विपक्षी दल के नेता करते हैं, यूएस इतना डेमोक्रेटिक
कंट्री है, उसके बावजूद भी कोई अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाया है। सारे इमिग्रेंट्स के एड्स खत्म कर दिए गए। भारत के अंदर तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली बोला गया है कि आप हमारे देश को छोड़ के जाए, और मैक्सिमम लोग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो भारत से निकल के नेपाल चले जा रहे हैं। इन बंजारे जीवनों के लिए आप अपना जो एक तरीके से फ्लरिश जीवन है यहाँ पे, उसे क्यों खराब करना चाह रही हैं? विपक्षी दल के नेताओं का साफ साफ पता चल रहा है कि सिर्फ एकमात्र मोटिव है उनका कि कैसे इस देश के अंदर बने रहे, इस देश का खाना पीना और यहाँ की जो फ्रीडम है, जो उन्हें इस्लामिक कंट्रीज के अंदर नहीं मिल पाती है, वो मिल सके। आज आप बता दीजिए कि आपके आसपास कितने इस्लामिक स्टेट हो चुके हैं, कितने इस्लामिक कंट्रीज हो चुके हैं। पूरा मिडिल ईस्ट भरा हुआ है, बांग्लादेश, पाकिस्तान। हिंदुओं के लिए एक जगह बता दीजिए तो मैं मान जाऊं, नेपाल जाएंगे आप? नेपाल के अंदर तो खुद लोग नहीं ढंग से रह पा रहे हैं, वहां की इकोनॉमी इतनी क्रैश हो रही है, वहां के लोग भाग भाग के आ जाते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली गोरखपुर का डेटा बता दूं ना नेपालियों का, तो आप शॉक हो जाएंगे। हर एक घर में आपको नेपाली मिलेगा। मैं नोएडा में रहती हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम वर्कर्स आपको नेपाली मिलेंगे। आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कि आपके घर के जो आपके इंडिया के जो लेबर क्लास है, उनको नौकरियां क्यों नहीं मिल पा रही हैं, वो क्यों सुसाइड कर रहे हैं। इतना ज्यादा ओवर क्राउडेड सिटीज कैसे हो जा रही हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज की। मेट्रो के अंदर लोगों को धक्का मार के अंदर डाला जा रहा है, इसलिए क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया इतने सालों से रुकी हुई थी। अब लोग कहने लगे हैं कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन आने वाले थे, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आने वाले थे, बिहार के इलेक्शन आने वाले थे, इसलिए ये सब कुछ चल रहा है। ये पूरा आइडिया ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ने अपने दिमाग से उत्पन्न करके लाया हो। ये पूरा का पूरा जो आइडिया है, ये जवाहरलाल नेहरू का जो पूरा प्लान था, उससे ही इंस्पायर होके आया है। कांग्रेस पार्टी आपको ये बात नहीं बताएगी, विपक्षी दल के नेता है आपको ये सब चीज अंडरलाइन नहीं करेंगे, पर वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में कुत्ते लेके जाएंगे और फिर अंदर बैठे हुए सांसद जो इतना कुछ करके वहां तक पहुंचे हैं, पार्लियामेंट की गरिमा पे सवाल उठाएंगे और कुछ नहीं, और उसके बाहर एक प्रोटेस्ट करेंगे एसआईआर के खिलाफ, वोटर चोरी के खिलाफ। अरे इतने इलीगल वोटर्स इतने सालों से हमारे देश के अंदर पल रहे थे, उसके बावजूद भी चीजें ऐसी सामने आ रही हैं। और तो और मैं आपको बताती हूँ, 1952 से अगर आप देखेंगे 2004 तक, आपको ढंग से एक भी डेटा नहीं मिलेगा कि कितने लोगों को वोटर लिस्ट के थ्रू हटाया गया। अब की बार बीजेपी ने अच्छा खासा नंबर स्टेट किया है, हर चीज आपके आंखों के सामने हो रही है। और तो और कितनी ग्राउंड रिपोर्ट्स है जिससे पता चल रहा है कि अरे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम बांग्लादेश से 10-15 हजार के अंदर आए थे, यहाँ पे लड़कियां फंसाते हैं, उनके परिवार का नाम लेते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं, स्कूलों के अंदर ऐसे स्कैंडल्स चल रहे हैं। जी हाँ, स्कूल सरस्वती माता की एक देन है, जहां पे ज्ञान की प्राप्ति होती है, बेसिक राइट है, वहां पे इलीगल आधार कार्ड्स मिल रहे हैं आपको। ये सारे कांग्रेस की रूलिंग हुई स्टेट्स के अंदर, इन सब प्रक्रियाओं को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अगर म्यांमार, चाइना, बांग्लादेश अपने लोगों को नहीं ले पा रहा है तो हम क्यों ले? हमने थोड़ी ना कोई यतीम खाना खोल के रखा हुआ है। इस चीज का क्लियरेंस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सब चीजें लागू करवाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बस अपना काम कर रहा है, जो सदियों पुराने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में उसको लिख के दिया गया था। ये कोई आज की देन नहीं है, ये तब की देन है, और अब तक विपक्षी दल के नेता ये बात आपसे छुपा कर रख रहे थे। एबीसी के थ्रू, अमित शाह के थ्रू हम ये चीज का खुलासा कर रहे हैं कि ये एसआईआर गांधी परिवार की ही देन है जो हमारे देश के अंदर आई है, जिसको आज वही लोग कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। जब ये अपने सगे लोगों के क्या कहते हैं, जितने भी इनिशिएटिव्स है उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनको दोगलापन कह रहे हैं, तो फिर हमारा क्या करेंगे? ये तो खैर उनके लिए ऑपोजिशन और कंपटीशन हो गया हो। अखिलेश यादव की बात करें तो उनका तो रोजाने का है। अपनी बाप की कुर्सी लेने के लिए उन्होंने इस हद तक गिरावटी वाली, पूरी नीचता वाली हरकतें कर दी, तो आपको लगता है विपक्षी दल के नेताओं को कहीं से भी वो छोड़ेंगे? यूपी के इलेक्शन के लिए हर तरीके की चीजें खत्म करेंगे। आपने कभी सोचा है कि इनको एसआईआर से इतनी इश्यू क्या है? मैक्सिमम अगर आप एसआईआर हमारे देश के अंदर देखेंगे तो उससे बांग्लादेशी मुस्लिम्स निकल रहे हैं, रोहिंग्या मुस्लिम्स निकल रहे हैं, अलग अलग तरीके के अहमदिया मुस्लिम्स आ रहे हैं, बोरा मुस्लिम्स आ रहे हैं। यही लोग सबसे ज्यादा निकल रहे हैं हमारे देश के अंदर एसआईआर के थ्रू। अगर 13 लाख लोग अगर निकाले जा रहे हैं, उसमें करीबन 10 से 12%
लोग हिंदू होंगे, बाकी का जितना आंकड़ा है मैक्सिमम इस्लामिक है या फिर मैं बोलूं मुसलमान है। इन लोगों की जो माइनॉरिटी के नाम पे वोटर बैंक लिस्ट इतने सालों से चल रही थी, इसको हटाया जा रहा है। इनके जो वोट्स थे जिसके कारण ये इतना उड़ रहे थे, यूपी में, वेस्ट बंगाल में, कर्नाटका में, केरला में, तो ये सब चीजें अब हटेगी। इसलिए इनका जो वोटर बैंक पॉलिसी के तहत जो जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया गया है वो हटेगा। अब देखना ये होगा कि इसका पलट कर कैसे विपक्षी दल नेता किस तरीके से आंसर करते हैं और साथ ही साथ इसका क्या बैकअप पॉइंट आपके सामने रखते हैं। हमारा काम था आपके सामने हर चीज का पर्दाफाश करना, जो हमने आपके समक्ष रख दिया है। इलेक्शंस आने वाले हैं, सतर्क रहिए और ध्यान से अपना लीडर चुनिए। मेरी बस आपसे यही एक दरखास्त है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।